माना हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम अपना आत्मसम्मान बेचकर इस छत के नीचे और नहीं रह सकते। अगर आज मेरे बाबा होते तो मेरे पास भी मजबूत कंधे होते जिन पे मैं अपना सर रख सकती। खैर, मुझे अपनी सफाई में जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और अब वैसे भी आपके मन में तो मेरे लिए शक पैदा हो ही गया है, और शक की तो इस दुनिया में कोई दवा नहीं है बाप। इसीलिए हम जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटा समझ के माफ कर देना। जय श्री कृष्णा बा। चल आइए। तूने जो कुछ कहा वो सब सच था? आई, अभी कुछ मत बोल, बस चुपचाप सीधी चलती रहे। रुको। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। नहीं बा, ये मेरा पोता डफोर शंख है, डफोर शंख। माफ कर दे बेटा। नहीं बा, आप माफी मत मांगिए। आप बड़ी हैं, आप डांट सकती हैं, लेकिन माफी मांगना आप पर अच्छा नहीं लगता। बा और किराएदार से माफी? कुछ भी कहो, नक्श भाई ने तो अजूबा ही कर दिखाया। अनबिलीवेबल ब्रो। अरे ये नकली के तीर मारने से कुछ नहीं होगा नक्श भाई। असली में तुम्हारे हर तीर को उस 2 चोटी वाली बहन जी ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। अभी अपना सोचो, पा को तो गुस्सा कर दिया तुमने, और जो करना चाहते हो वो भी गया, और उस बहन जी की वजह से बाप तुम्हारी डेडलाइन भी बढ़ाने से रही। मैं क्या कहता हूँ नक्श भाई, तुम ना बा के केटरिंग के धंधे की प्रैक्टिस शुरू कर दो। चलो बताओ मुझे कि बा के मेन्यू के स्टार्टर में क्या क्या है? अरे बताओ, अरे बोलो भाई, लुक क्या दे रहे हो? इस केटरिंग बिजनेस से कैसे बचना है उसका तो मैं सोच ही लूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे उस बंदरिया की बैंड बजानी है। बाकी जोशी, तुमने बहुत गलत किया है मुझसे पंगा लेंगे। ये नक्श तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहीं इसका बिगड़ा कैमरा बन गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। लेकिन तू वहां मंदिर गई क्यों? देख, अब तो गुस्सा मत हो, पर तू वो उस औरत के साथ नहीं है ना? हाँ, तो वो सीए वाली नौकरी ही कर रही है ना? फिर वो भाई, अब तू भी शुरू मत हो जा। तेरी पाखी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरी इज्जत पर आँच आए। फिर वो फोटो तुझसे झूठ थोड़े ना बोलूंगी आई। हाँ, मैंने उस औरत से बात की थी, और वैसे भी तू तो जानती है ना मुझे कि मैं तो कभी भी किसी से भी बात करना शुरू हो जाती हूँ। और वैसे भी आई, अब तो मेरा काम ही है दिन में 50 लोगों से बात करना, और अब अगर सबके मैं संस्कार देख के बात करने लगी ना तो हो गई नौकरी। और वैसे भी आई, किसी से बात करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी बस उनके जैसी बन गई। देवा, उपकार तेरा। चल अब तू खाना खा ले, भूख लगी होगी ना तुझे? हाँ, सॉरी बाबा। नताशा जी, यकीन मानिए मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूं। आपकी एक एक फिल्म 100 बार देख चुका हूं। ना मानो तो कसम खा लो जी आपकी। मेरी फिल्म? कौन सी फिल्म?
वही आपकी 5-5 मिनट वाली फिल्में। कसम से नताशा जी, मोबाइल स्क्रीन पर आप आग लगा देती है, आग। ना मानो तो कसम खा लो जी आपकी। अरे बिजलानी साहब, मुद्दे से तो हम भटक गए। आप तो कोई नए कंसेप्ट को लेकर आए थे ना, तो उसके बारे में तो बताइए। अरे हाँ देखा नताशा जी, आपको देखा तो मैं ये भी भूल गया कि मैं यहाँ क्या बात करने आया था। अच्छा, तो बात ये है कि कंसेप्ट जो है मोबाइल ऐप का है, आपका अपना ऐप, नताशा जी का ऐप। डांसू डांसू 5 मिनट की फिल्में बनाएंगे, हर हफ्ते डालते रहेंगे। नताशा जी, आपको मालूम नहीं है जी कि आपकी डिमांड क्या है। ना मानो तो कसम खा लो जी आपकी। आप, मुझे लगा आप मुझे लेकर कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नताशा जी, फिल्म कैसी? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कौन सा माल कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, इसकी बहुत ही अच्छी परख है मुझे। फिल्म नहीं। आपकी डिमांड जो है वो मोबाइल की छोटी छोटी निक्की निक्की स्क्रीन पर है। फिल्म का चक्कर छोड़िए, आपके बस का नहीं है। नताशा जी, गोल्डन डील दे रहा हूं आपको। आपकी नोटी नोटी छोटी छोटी फिल्में और मेरी मोटी मोटी नोटें लाइव सेट कर दूंगा जी आपकी। ना मानो तो कसम खा लो जी आपकी। How dare you? बिजलानी साहब, शुक्र मनाइए कि उसके हाथ में ग्लास था, क्योंकि अगर बंदूक होती ना तो सीधा खत्म। ना मानो तो कसम खा लूं जी आपकी। और चाहिए? इस नक्श के बच्चे को मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बा ने वो फोटोज देख ली तो नया ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। क्या करूं? कुछ सोच बाकी, कुछ सोच। मैं ना इसको अपने दूसरे फोन से फोन करती हूँ। कुछ तो खास है इन तस्वीरों में। 2 घंटे में 5000 लाइक्स। सबको दिखता है यार, बस मेरे घर वालों को ही नहीं दिखता। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी मर्जी का काम कर पाते हैं। इशाद, तुम्हें क्या लगता है इन तस्वीरों को? सो क्या? हेलो। हेलो। आपको किससे बात करनी है? क्या मैं आपको जानता हूँ? आई एम सो सॉरी। आई नो कि मुझे आपको इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, आपको फोन किए बिना मुझसे रहा ही नहीं गया। अब मेरे एजेंट ने आपका नंबर दिया था, उसने आपका काम दिखाया। आप तो जीनियस है फोटोग्राफी में। थैंक यू। एक्चुअली ना, मुझे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, तो आप मेरी फोटोज क्लिक करेंगे ना? देखिए, आप ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। अब whatever you say। महीने भर की मोहलत दी थी ना तुझे। कैमरा चला और रोकड़ा लाके गिना। जितनी घास काटनी है काट ले, उसके बाद
सेल्स या डिलीवरी? या श्योर एंड प्लीज डोंट से सॉरी। एंड मैं सोया नहीं था तो टुमारो आई एम फ्री। बताइए कल मिल सकते हैं क्या हम? कल? नहीं, कल तक तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। क्या आप मुझे अभी मिल सकते हैं? 5 मिनट में मैं आपके घर के नीचे ही हूँ। हाँ, आप मेरे घर के बाहर हैं? हाँ। अरे ऐसे कैसे, अभी इट्स टू लेट। हम कल नहीं मिल सकते क्या? मत आइए, शायद मेरे पैसे किसी और की किस्मत में लिखे हैं। मैम मैं फ्री हूँ, जस्ट आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं 5 मिनट में बाहर आ रहा हूँ। ओके, जस्ट 5 मिनट्स। ओके, जल्दी आइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। बाय। थैंक यू जी। निकला। बिजलानी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? साला बिजलानी, छोड़ूंगी नहीं बिजलानी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आकाश, तुम्हें मेरे चेहरा देख के क्या लगता है आकाश? कि मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ऐसी हूँ। बिल्कुल नहीं नताशा, ऐसा कुछ नहीं है। उस बिजलानी की हिम्मत कैसे हुई? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई आकाश? जिस जिंदगी को अपना काला सच समझकर पीछे छोड़ के आना चाहती थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस घसीट के वहां लेके जाने की? हाँ, बनाती हूँ मैं। 5 मिनट वाली फिल्में बनाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं मुझे, ऐसे देते हैं मुझे उसके लिए। उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी करेगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उस बिजलानी को मैं छोड़ूंगी नहीं आकाश, मुझे जाने दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज calm down, नताशा, प्लीज। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने का हक है। मैं कुछ भी करूं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। I'm gonna finish him. I'm gonna finish him, आकाश। Relax. मुझे जाने दो। Relax, मैं उसे नहीं नताशा। छोड़ूंगी। रिलैक्स। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज संभालो अपने आप को। नताशा संभालो। मैम आप कहाँ पे हैं? जी ये मेरे घर के थोड़ा सा आगे से एक राइट जाता है, उसके पास में ये आकाश जूस सेंटर है। मैं जो उसके सामने खड़ा हूँ। तुम जूस की शॉप में जूस पियो, तब तक मैं तुम्हारे कैमरे से अपनी सारी पिक्चर्स डिलीट कर देती हूँ। हाँ? स्विच ऑफ। अरे किधर गई है मैडम? एक तो भागा अंधेरे में काम ढूंढने आया हूँ, हथियारों की तस्करी करने रही, फोन बंद करके बैठ गई है। क्या यार। बेटा नक्श, अगर ये गली के कुत्तों की नींद टूट गई ना तो ये ना फिर अपना देखते हैं ना पराया। भाड़ में जाइए मैडम। चलो कुछ खा लो, चलो। नहीं आकाश, मेरे सवाल का जवाब दो आकाश। क्यों मुझे हक नहीं है मेरी मर्जी का काम करने का? क्यों? दुनिया ने कह दिया कि ये काम बुरा है, तो क्या
बुरी बन गई। मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरी इज्जत का क्या आकाश, क्या? किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता नताशा। अरे पगली, लुक एट मी, मुझे देखो। और अगर किसी की सोच गंदी है तो हम उसका क्या कर सकते हैं बताओ? बाकी ने भी कहा है ना कि वो पूरी कोशिश कर रही है उस लड़की को ढूंढने की। बेब्स रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस एक बार हमारा काम हो जाए, उसके बाद तुम्हें मुड़कर कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। मैं जैसी हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है आकाश? क्यों मैं अपनी आवाज बदलूं? क्या मैं इतनी बुरी? नहीं नताशा, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो। तुम तो कितनी प्यारी हो। हाँ, अरे पागल, तुमने जो मुकाम हासिल किया है ना, लोग मरते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। अरे मुझे ही देख लो, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तो हूं। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं ये सब कुछ सोच सकता? कभी नहीं। और ये आवाज वाला खेल तो सिर्फ एक बिजनेस है। हम वही बेचते हैं जो लोग खरीदते हैं। तो फिल्म में सिर्फ तुम्हारी आवाज बदलनी है, पर्सनली थोड़ी ना बदलनी है। और देखना, आज तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए स्टार हो। एक बार ये फिल्म आ गई ना, उसके बाद दुनिया के लिए तुम सुपरस्टार हो जाओगे। आई प्रॉमिस। मुझे भूख लगी है, ग्रिल सैंडविच चाहिए अभी। यस मैम, मैं अभी सैंडविच मंगवाता हूँ, पर तुम अब ज्यादा नहीं पियोगी, ठीक है? फटाफट बाहर आ जाओ। ओहो मम्मी जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ और ये घर में क्या रायता फैल गया है? और वैसे ये थाली लेके कहाँ जा रही हैं? बा ने ना नक्श बेचारे को खूब डांट दिया, उसने खाना ही नहीं खाया, जाके अपने कमरे में बैठा है भूखा। उसे जाके खाना दे आती हूँ। बा डांट के पोते को सीधे रास्ते लाना चाहती है और माँ है प्यार दुलार दिखा के फिर टेढ़ा कर देती है। ऐसे तो बन चुके नक्श भाई बा के राजा बेटा। फोन तो ऐसे कर रही थी जैसे अभी पिक्चर्स क्लिक कराएगी और सुबह बड़े बड़े पोस्टर लग जाए। ये मौका भी गया हाथ से और पैसे भी। फोटोज कहाँ हैं? फोटोज कहाँ गई मेरी? इसमें तो एक भी फोटो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, लैपटॉप में होगी। नक्श ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा अकड़ू है, लेकिन फोटोग्राफर अच्छा है। इससे पहले कि कोई आ जाए सारी पिक्चर्स डिलीट कर देती हूँ।
डिलीट, ऑल डिलीट। माँ, आज तो मैं गई काम से, यहाँ से कैसे निकलूंगी? बाबा मदद करो प्लीज।